नैक्सट टॉपिक है जी व्हीटस्टोन ब्रिज। देखो जी व्हीटस्टोन ब्रिज एक अरेंजमेंट है जिहदे कि 4 रजिस्टर्स P Q R ते S एक ब्रिज की फॉर्म के लगे होंगे इस तरीके नाल जिस तरह की सर्किट के दिखाए गए हैं P Q R ते S। एक सैल लग्या होया जी एक्सटर्नल सर्किट जिस दे नाल कि इहदे करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, जो करंट आई इस पॉइंट पर पहुँचता है तो इहदे कोल अगे 2 रस्ते है जी, दोनों के करंट डिवाइड हो जाता है। इस साइड पर I1 करंट जाता है, इस साइड पर करंट I2 जाता है, मतलब I1 + I2 = I। ठीक है, जो I1 करंट इत्थे पहुँचता है जी तो इत्थे क्या कि इहदे फिर अगे 2 पार्ट्स बन जाते हैं, 2 रस्ते बन जाते हैं। तो अज्यूम कर लें कि इस साइड पर करंट IG जा रहा है तो जे इस साइड पर गलवैनोमीटर लग्या जी नाल दे गलवैनोमीटर करंट को डिटैक्ट करने लिए लगाया जाता है। ਅਸੀਂ सपोज करते हैं कि इस पार्ट के करंट IG जाता है तो मतलब जो बाकी करंट है I1 - IG वो इस साइड पर जाएगा। ठीक है, इस तरीके इधर करंट I2 जा रहा है, इधरों IG आ रहा है तो I2 तो IG मिल के इधर चले जाते हैं I2 + IG। ठीक है, इस साइड पर करंट जा रहा है I2 + IG, इस साइड पर करंट आ रहा है I1 - IG। IG तो IG नैगेटिव तो पॉजिटिव कैंसल हो जाते हैं, बाकी रह जाता जी I1 + I2 तो I1 + I2 फिर की बन जाता है I। जिमें इत्थे I डिवाइड होया सी I1 ते I2 च, उस तरह इत्थे I1 ते I2 कंबाइन होके I बन जाएंगे जी। ठीक है, इस तरीके नाल सर्किट कंप्लीट होंदा है जी। तो इहदे विच इसदा प्रिंसीपल की है व्हीटस्टोन ब्रिज का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इस आर्म दे विचों करंट फ्लो नहीं करता, मतलब गलवैनोमीटर की डिफ्लैक्शन नहीं आती, गलवैनोमीटर डिफ्लैक्ट करता होंदा जी जो करंट फ्लो करेगा गलवैनोमीटर चों। वैन नो करंट फ्लोज थ्रू दिस आर्म और गलवैनोमीटर, जो इहदे करंट फ्लो नहीं करता मतलब IG 0 है तो उदों कहा जाता है जी कि ब्रिज हुण बैलेंसड कंडीशन दे विच है। ब्रिज की है, बैलेंसड है। वैन नो करंट फ्लोज थ्रू गलवैनोमीटर ब्रिज इज सेट टू बी बैलेंसड, दैन P/Q = R/S। तो फिर एक कंडीशन होंगी है कि P/Q की रेशो R/S की रेशो के इक्वल होंगी है। ठीक है, या उल्टा भी कह सकते हो तुसीं, जो P/Q की रेशो R/S की रेशो के इक्वल होएगी तो इस आर्म के विचों करंट फ्लो नहीं करेगा तो ब्रिज की होएगा, बैलेंसड होएगा। समझ लग गई जी। इसका प्रूफ करते हैं यूजिंग किरचॉफ्स लॉ। ठीक है जी, देखो फिलहाल असी यूज़ कर रहे हैं कि इत्थे IG फ्लो कर रहा है इहदे विचों, पर फिर असी कंडीशन लगा दें कि जो IG 0 है, जो IG 0 होएगा तो फिर ये कंडीशन प्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो हुण इहदे उपर जी एक लूप लेने इहदे विचों क्लोज्ड सर्किट ABCA दे उपर किरचॉफ्स सेकंड लॉ अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इन क्लोज्ड लूप ABCA तुहानूं दिखाई दे रहा होएगा जी A to B। ठीक है, इहदे विच करंट ते रजिस्टेंस की प्रोडक्ट आएगी, तुहानूं दिखाई दे रहा सर्किट दे विच I1 × P तो ये पॉजिटिव आएगी क्योंकि असी लूप की डायरैक्शन लई है A to B तो करंट की डायरैक्शन भी की है A to B, सेम है ना। फिर B to C इहदे विच करंट जा रहा है जी IG। ठीक है, तो प्लस IG × G, गलवैनोमीटर का रजिस्टेंस असीं G ले लें, गलवैनोमीटर का भी रजिस्टेंस होएगा। ठीक है ना, क्योंकि डिवाइस है, जो भी डिवाइस लगे है तो गलवैनोमीटर का रजिस्टेंस असीं G ही ले लें। क्लीयर। फिर अगे C to A देखो जी करंट की डायरैक्शन ओपोजिट हो गई। C to A करंट ओपोजिट आ रहा है ना, करंट A to C जा रहा है तो हो गया जी -I2 Q, तो किस दे इक्वल होएगा 0। ठीक है जी, किरचॉफ सेकंड लॉ। तो देखो C to A असी इस डायरैक्शन दे विच जा रहे हैं C to A देखो जी असी इस डायरैक्शन की गल कर रहे हैं, करंट इस तो ओपोजिट डायरैक्शन है तो फिर नैगेटिव हो जाएगी जी टर्म। इसनूं दे दिओ जी नंबर 1। सिमिलरली दूसरा लूप यूज़ करो, इन क्लोज्ड लूप BDCB BDCB दे विच देखो B to D तो इहदे विच आएगा जी I1 - IG × R, ये प्रोडक्ट पॉजिटिव होएगी
क्योंकि करंट की डायरैक्शन सेम है। फिर D2C इहदे विच करंट की डायरैक्शन नैगेटिव होएगी जी, ऑपोजिट होएगी, तो -I2 + IG इंटू S। फिर जो C2B करांगे तो फिर करंट की डायरैक्शन C2B तो ऑपोजिट है, तो होएगी जी -IG इंटू G इज़ इक्वल टू 0। समझ लग गई जी। देखो आ टर्म पॉजिटिव होएगी क्योंकि B to D असी इस डायरैक्शन की गल कर रहे हैं, इस डायरैक्शन से जा रहे हैं, तो टर्म पॉजिटिव होएगी। हुण असी इस डायरैक्शन से जा रहे हैं, करंट इस तो अपोजिट डायरैक्शन से जा रहा है। फिर C2B ये भी नैगेटिव होएगी जी टर्म IG इंटू G। ठीक है जी, इसनूं नंबर 2 दे दिओ। हुण असीं कहने हैं जी वैन ब्रिज इज़ बैलेंसड तो दैन IG इज़ इक्वल टू 0। तो IG 0 होएगा जी जो ब्रिज बैलेंस होएगा। जो IG 0 होएगा तो इन्हूं पुट कर दिओ जी 1 ते 2 च। ठीक है जी, तो पुट इन 1 एंड 2। पहला 1 च पुट करते हैं जी। जो IG नूं 0 करता तो ये की बन गया जी I1P। तो जो आ टर्म 0 होगी जी, IG 0 हो गया तो आ टर्म 0 हो जाएगी, बाकी बच जाएगा जी I1P - I2Q इज़ इक्वल टू 0। इनू दूसरी साइड पर ले जाओ जी, तो की बन जाएगा I1P इज़ इक्वल टू I2Q। ठीक है जी, इसनूं नंबर दे दिओ 3। इस तरह जो इहदे विच पुट करोगे जी IG नूं 0 पुट करोगे तो इत्थे रह जाएगा I1R माइनस IG नूं 0 करता I2S। ठीक है, आ टर्म तो 0 ही होगी जी, इज़ इक्वल टू 0। इनू दूसरे साइड पर लै जाओ जी, तो बन जाएगा जी I1R इज़ इक्वल टू I2S। ठीक है, इसनूं नंबर दे दिओ 4। तो इसनूं डिवाइड कर दिओ जी, डिवाइड 3 एंड 4 डिवाइड करोगे तो I1 नाल I1 कैंसल हो जाएगा, I2 नाल I2 कैंसल हो जाएगा, बन जाएगा जी P/R इज़ इक्वल टू Q/S। या असीं ऐ भी लिख सकते हैं जी, इक्को ही गल है, P/Q इज़ इक्वल टू R/S। ठीक है जी, तुसीं किसी भी रेशो की गल कर सकते हो जी। ठीक है ना, P/Q इज़ इक्वल टू R/S भी होएगा, या P/R इज़ इक्वल टू Q/S भी होएगा, सेम ही है। ठीक है, तो P/Q किस दे इक्वल हो जाएगा, R/S। क्लीयर है जी। ये है जी व्हीटस्टोन ब्रिज, तो इसनूं यूज़ किया जाता है किसी अननोन रजिस्टेंस नूं कैलकुलेट करने लई। ठीक है, भी आपां व्हीटस्टोन ब्रिज के मैथड नूं यूज़ करते हैं टू कैलकुलेट अननोन रजिस्टेंस। ठीक है जी, तो ये सी जी व्हीटस्टोन ब्रिज। नैक्सट टॉपिक दे विच असीं करांगे जी एक होर टॉपिक जो कि इस ते बेस्ड है, जिसनूं कहा जाता है मीटर ब्रिज, जो कि व्हीटस्टोन ब्रिज की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। देखो जी, नैक्सट टॉपिक है मीटर ब्रिज, ਜਾਂ इसनूं कहा जाता स्लाइड वायर ब्रिज। ये व्हीटस्टोन ब्रिज की ही एक प्रैक्टिकल फॉर्म है कि जिस तरह दस्सिया सी कि व्हीटस्टोन ब्रिज के विच असीं उसनूं यूज़ कर सकते हैं किसी अननोन रजिस्टेंस नूं कैलकुलेट करने लई। ये की है जी ये अरेंजमेंट सारी, पहला अरेंजमेंट समझते हैं आपां। एक 1 मीटर की वायर है जिसनूं असीं स्ट्रैच किया बिटवीन 2 पॉइंट्स A ते D, तो 1 मीटर की वायर है। ठीक है, इस दे नाल एक मीटर स्केल भी लगी हुई है, देखो इसकी लेंथ नोट करने लई। इस सारी वायर नूं एक वुडन बोर्ड के उपर स्ट्रैच किया जाता है। ये वायर जिहड़ी है कॉन्सटेंटन या मैंगानिन की बनी होंदी है। इन्हां मटीरियल्स बारे असीं दस्सिया सी कि ये मटीरियल्स असीं क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, एक तो इन्हां दा टैंपरेचर कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी लो है, टैंपरेचर कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टेंस कह सकते हो तुसीं। दूसरी जिहड़ी गल ये है कि किस दी रजिस्टिविटी थोड़ी ज़्यादा है। पेपर दे विच स्पैशल क्वेश्चन पूछा जाता है कि असीं कॉपर की वायर क्यों नहीं यूज़ करते। चलो इस डिटेल दे विच असीं बाद में डिस्कस करांगे। तो इत्थे असीं देखो ये स्ट्रिप्स यूज़ की हैं जी, ये भी वुडन बोर्ड के उपर फिक्स होंदियां। ये कॉपर दी स्ट्रिप्स है, जिस तरह इत्थे मैं मैंशन किया है। इस वायर दे विचों करंट फ्लो करवाने लई एक सैल लगाया गया है, नाल एक की लगाई है। मतलब की नूं असीं इंसर्ट करांगे तो सर्किट कंप्लीट होएगा, जे की नूं असीं रिमूव कर देंगे तो करंट फ्लो नहीं करेगा। तो ये निशान होंदा है जी कि की इंसर्टड है तो करंट फ्लो कर रहा है। जे इस तरह है तो इसका मतलब है कि ओपन सर्किट है, करंट फ्लो नहीं कर रहा। समझ लगी। हुण देखो जी, इत्थे एक सर्किट दे विच एक गलवैनोमीटर यूज़ किया गया उस तरीके दे नाल, ते गलवैनोमीटर का दूसरा एंड जिहड़ा है वो एक डिवाइस दे नाल कनैक्टेड है, जिस डिवाइस नूं असीं जोकी कहने आ। तो जोकी की हुंदी है जी, जोकी एक पैन की तरह हुंदी है। जिस तरह ये पैन है,
कि ਪੈਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਇਰ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੈਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਆਏਗੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੂਵੇਬਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਇਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ कि किस जगह पे साढ़े कोले मतलब वो पॉइंट आएगा जिस जगह पे डिफ्लैक्शन नहीं आएगी। गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लैक्शन नहीं देगा, मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज जो वो बैलेंस हो जाएगा। समझ लगी गल? तो हुण देखो जी, जो इत्थों करंट फ्लो करेगा इत्थे ए पॉइंट तक करंट आएगा तो करंट अगे दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। एक तो जाएगा जी करंट रजिस्टेंस आर नूं, दूजा इस वायर दे विचों फ्लो करेगा। ठीक है, हुण उहदे नाल उस तरीके दे नाल ही विचाले गैल्वेनोमीटर अटैचड है जिस तरह कि अपनी प्रीवियस डायग्राम दे विच अटैचड सीगा। मैं तुहानूं दिखावां तो देखो जी, इत्थे आके करंट डिवाइड हो जाता सी दो साइड्स दे विच, उदों अगे विचाले गैल्वेनोमीटर लग्या सी, फिर अगे टू रजिस्टेंस कनैक्टेड सीगे। तो सेम अरेंजमेंट बिल्कुल इत्थे है जी। देखो इत्थों करंट डिवाइड हो रहा है आर दे विच ते इस रजिस्टेंस दे विच जो ये वायर असीं लई है इहदे विच असीं शो कीता है कि जिहड़ा सी पॉइंट है कि इस जगह ते गैल्वेनोमीटर डिफ्लैक्शन नहीं दे रहा, मतलब इस जगह ते अपने कोले बैलेंस पॉइंट आ रहा है। ठीक है, इसनूं कहंदे जी बैलेंस पॉइंट। असीं की करते हैं जी, एक्चुअल दे विच जोकी हुंदी है साडे कोले पैन वांगू, असीं उसनूं रख के देखते हैं अलग अलग जगह ते कि जिस जगह ते जाके गैल्वेनोमीटर सानूं डिफ्लैक्शन नहीं देगा, ठीक है, उस जगह नूं असीं कहांगे जी बैलेंस पॉइंट है। तो उस जगह ते व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो जाएगा। तो जो बैलेंस हो जाएगा जी, सानूं पता है कि फिर जिहड़ियां 4 रजिस्टेंसिस है, हुण इत्थे 4 रजिस्टेंसिस किहड़े है, आर ते एक्स तो क्लीयर तुहानूं दिखाई दे ही जांदे जी। आर साडा नोन रजिस्टेंस है, आर सानूं पता है जी। ठीक है जी, आर इज़ नोन तो एक्स इज़ अननोन रजिस्टेंस। बाकी जिहड़े 2 पार्ट्स दे विच देखो जी वायर डिवाइड हो गई सी पॉइंट तक तो सी तो लैके डी पॉइंट तक, ए तो लैके सी तक एक रजिस्टेंस बन गया जी जिसनों आपां कहांगे पी, तो सी तो लैके डी तक दूजा रजिस्टेंस बन गया जिसनों असीं कहांगे क्यू। ठीक है, तो उस तरह 4 रजिस्टेंस की अरेंजमेंट बन गई पी क्यू आर ते एक्स। ठीक है, तो जो बैलेंस हो जाएगा जी, असीं बैलेंस पॉइंट फाइंड कर लांगे, गैल्वेनोमीटर डिफ्लैक्शन नहीं देगा तो फिर की होएगा, फिर होएगा जी फिर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो जाएगा। तो उस जगह पर जाके कंडीशन की बनेगी P डिवाइडेड बाई क्यू इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई एक्स। P ओवर क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस की जगह पर देखो एक्स आ गया जिहड़ा असीं फाइंड करना है। तो P जिहड़ा किस दा रजिस्टेंस है, देखो तो P जिहड़ा है वो L लेंथ का रजिस्टेंस है जिहड़ी कि असीं लै रहे हैं। तो क्यू किस दा रजिस्टेंस है 100 माइनस L, क्योंकि टोटल लेंथ जिहड़ी है वो 100 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो P रजिस्टेंस है L लेंथ का तो क्यू रजिस्टेंस है 100 माइनस L लेंथ का। तो फिर P किस दे प्रपोर्शनल हो जाएगा, क्योंकि सानूं पता है कि रजिस्टेंस लेंथ दे प्रपोर्शनल होंदा है, तो P प्रपोर्शनल होएगा L दे, तो क्यू प्रपोर्शनल होएगा 100 माइनस L दे। ठीक है, दोनों दे विच कॉन्स्टेंट आएगा, जो असीं डिवाइड करांगे P डिवाइडेड बाई क्यू तो किस दे इक्वल हो जाएगा L डिवाइडेड बाई 100 माइनस L दे। ठीक है, कॉन्स्टेंट कैंसल हो जाएगा ना, P बाई क्यू इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाई 100 माइनस L। तो इत्थे असीं सबस्टिट्यूट कर देंगे जी, तो हो जाएगा जी L डिवाइडेड बाई 100 माइनस L इज इक्वल टू R बाई एक्स। तो एक्स की वैल्यू असीं फाइंड कर लांगे, तो एक्स किस दे इक्वल हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू एक्स नूं इधर लै जाओ जी। ठीक है, जिहड़ा ये डिनोमीनेटर दे विच मल्टीप्लाई होकर आर दे नाल आ जाएगा जी 100 माइनस L ओवर ए एल नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इस वे दे नाल असीं एक्स फाइंड कर लांगे। तो अननोन रजिस्टेंस असीं कैलकुलेट कर लांगे विद द हैल्प ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो लेंथ की मेजरमेंट दे विच हमेशा एरर हुंदा, देखो जिन्नी ये लेंथ असीं कैलकुलेट कर रहे हैं तो उहदे विच एरर होएगा। तो जिहड़ा लेंथ दे विच एरर है वो हमेशा एक्स दे विच आएगा, जिहड़ा लेंथ दे विच एरर है वो एक्स की मेजरमेंट दे विच आएगा। इसलिए असीं कोशिश करते हैं कि जिहड़ा साडा बैलेंस पॉइंट है वो सेंटर च आए। ठीक है, तो जिन्ना सेंटर च आएगा इधरों लेंथ वधेगी, तो जो पॉइंट सेंटर दे विच आएगा उस टाइम ते जिहड़ा एरर है वो मिनीमम होएगा। ठीक है, तो असीं कोशिश करते हैं कि जिहड़ा साडा बैलेंस पॉइंट है वो मिड दे विच आवे। तो असीं उस तरीके दे नाल आर दी वैल्यू चूज़ कर लैंदे आ कि जो नॉन रजिस्टेंस है। ठीक है जी, तो आई होप कि तुहानूं जिहड़ा ये समझ लग गया होएगा कि किस तरीके दे नाल असीं अननोन रजिस्टेंस नूं कैलकुलेट करते हैं। सो ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।